हेलो एवरीवन। ये वीडियो हमारे प्रैक्टिस सीरीज़ का 5वां वीडियो है और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो को डेली देखते होंगे क्योंकि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर होगा राजगोपालाचारी। जो राजगोपालाचारी थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगर इसी में बात कर ली जाए कि भारत के जो ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और माउंटबेटन के ही टाइम पर स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। और जो राजगोपालाचारी हैं वो जो भारतीय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लास्ट। ठीक है, मतलब माउंटबेटन के बाद राजगोपालाचारी थे। ठीक है, और भारत आज़ाद के समय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर होगा 1935। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक बाबर था। पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ था 1526 में, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। ठीक है, और ये जो पानीपत का बैटल जो हुआ था वो हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में ही जगह पानीपत है, वहाँ पर ये युद्ध हुआ था, इसीलिए इसे पानीपत का युद्ध कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 51A। 51A जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक मौलिक अधिकार है, और आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं, और 51A जो है वो मौलिक कर्तव्य है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का कौन सा जिला मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मधुबनी, तो मधुबनी जिला जो है वो मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। और पटना कलम जो है वो पटना कलम पटना जिला के लिए फेमस है। ठीक है, मुजफ्फरपुर का तो आप लोग जानते होंगे, शाही लीची जिसको जीआई टैग मिला है। और दरभंगा में अभी मखाना बोर्ड की स्थापना हो रही है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है, और दरभंगा में ही मखाना बोर्ड की स्थापना हो रही है। और दरभंगा में ही दूसरा एम्स जो है बिहार का वो खुला है। पहला एम्स पटना में है। पटना जो है, पटना में बिहार का पहला एम्स खुला हुआ है, और बिहार का दूसरा एम्स कहाँ खुला है? तो वो दरभंगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, और आपको कमेंट बॉक्स में 7 कॉन्टिनेंट का नाम लिखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है आपको ये भी बताना है, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है आपको ये भी बताना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर इंदिरा गांधी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत बल्बों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आर्गन। आर्गन का प्रयोग किया जाता है और जो फिलामेंट होता है उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और गैस का बात करें तो गैस आर्गन गैस का यूज़ होता है और धातु की बात करें तो टंगस्टन का यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1975। 1975 में भारत का पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट, उसे प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका आंसर होगा मैंगो यानी कि आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर होगा 11। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि ये सब क्वेश्चन आते हैं फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में कितने प्लेयर हैं, ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे इसका आंसर 11 होगा। और क्रिकेट में भी 11 प्लेयर ही होते हैं। खो खो में 7 प्लेयर होते हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बात करें पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो लाइफ लाइन ऑफ इंडिया किस रिवर को कहा जाता है? गंगा नदी को। ठीक है। और गंगा नदी का सबसे बड़ा जाल भारत में है और दूसरे नंबर पर आती ही ब्रह्मपुत्र नदी और थर्ड नंबर पे है यमुना नदी। ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को। गंगा नदी का मुहाना किधर है? तो वो बंगाल की खाड़ी में है। और वही चीज बात करें नर्मदा और ताप्ती नदी की, तो उसका मुहाना अरब सागर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर होगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा में बिहार की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में बात करें तो बिहार की टोटल 16 सीटें हैं और लोकसभा में कितनी है? 40। ठीक है। और राज्यसभा में 16। तो ये आपको याद रखना है कि लोकसभा में 40 सीटें हैं बिहार की और राज्यसभा में 16 सीटें हैं बिहार की। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये जो आंदोलन था वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। पेड़ न काटे जाएं इसके लिए चिपको आंदोलन चला था कि जो लोग थे वो पेड़ से जाकर चिपक गए थे कि उन्हें ना काटा जाए, इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहते हैं, जो कि पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। ठीक है। अब आज लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है।
और राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का 20 क्वेश्चन। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, या फिर अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, बीपीएससी, एईडी, बिहार एसएससी, ये सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल है। और धीरे धीरे हम लोग इस वीडियो से क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ाएंगे। पहले हम लोग थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें आप सिली मिस्टेक ना करें। उसके बाद हम लोग थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लाएंगे और फिर थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा। इस सीरीज़ को जब सारे इजी क्वेश्चन, मतलब सारे नहीं, लगभग इजी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर हम लोग एनसीईआरटी जो बुक होती है उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन को लाया जाएगा। डेली 20 क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप मेक श्योर कीजिए कि आप ये वीडियो को देखिए रेगुलर बेसिस पे। अभी इजी क्वेश्चन थोड़े चल रहे हैं, फिर मॉडरेट क्वेश्चन भी आएंगे और फिर हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, और हम लोग एनसीईआरटी को भी इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट करते इस वीडियो को। थैंक यू।